अपना बेटा अगर कैसा भी हो, चाहे वह कितना भी बदमाश हो या फिर उसके नाक बह रही हो या फिर काला हो या फिर कोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब अपना बाल बच्चा हो। वही अगर दूसरे की बाल बच्चा कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुशील हो, लेकिन जो कि दूसरा व्यक्ति होता है वह हमेशा उस किसी और के बच्चे का बुराई करता ही रहता है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर तुम कहीं जाते हो तो वहाँ पर कोई और बैठा हुआ है, उसके दाल में कहीं कितनी भी ज़्यादा घी पड़ी हो, फिर भी वह तुम्हारा ही कहेगा कि तुम्हारे दाल में ज़्यादा घी पड़ी है। ये कारण होता है समाज की असच्चाई है, और बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं कहावत में वो सच कह गए हैं। वैसे किसी पुरुष का जो पत्नी होता है वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी हूर की परी हो, लेकिन वह हमेशा दूसरी की पत्नी की बड़ाइयाँ करता है और उसकी ओर आकर्षित होता है। वो हमेशा उसी की ओर ताकता रहता है, उसी की बातें करता है कि उसकी बीवी सुंदर है, उसकी बीवी सुंदर है। वो अपनी पत्नी को नहीं देखता कि उसकी बीवी कितनी सुंदर है। चीज़ें वो लोग करते हैं जो भले ही कितना भी वाइट कपड़ा पहन ले, कितना भी वाइट शर्ट पहन ले, वो कॉलर मैल लगी हुई रहती है, लेकिन कॉलर को हमेशा यूं यूं करते रहेंगे और सजाते रहेंगे कि वह उनका जो कि चरित्र है या फिर उनके अंदर जो अवगुण है वो कोई नहीं जानता। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। यह घटना कोट्टयम केरल की है, जहाँ पर एक जो कि मिडिल क्लास की लड़की सोनम अपने घर में रह रही होती है और जो कि वह 10वीं में पढ़ रही होती है। वो अपने घर परिवार वालों के साथ बहुत ही खुशमय परिवार से रह रही होती है और वह हमेशा अपने परिवार वालों को यही कहती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बहुत बड़ा करूँगी और कुछ बनकर बड़े ही घर बनाऊंगी, बड़ा शोहरत हासिल करूंगी। ये सब अपने घर वालों के सामने वह कहती रहती। वह सुंदर दिखने में थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लोग उसके खूबसूरती के बड़ाइयाँ किया करते थे। गांव मोहल्ले में भी उसकी जो तारीफ़ें होती थी कि जो वह सोनम है उसकी खूबसूरती के आगे सभी चीज़ें फेल हैं। इसी को देखते हुए एक बहुत ही बड़े घराने की जो कि रिश्ता आता है उसके सोनम के घर में, जो कि उसे कहा जाता है कि मैं इससे सोनम से शादी करना चाहता हूँ। जो लड़का था वह खुद उसके घर आया था और वह खुद कह रहा था कि मैं सोनम से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जो उसके माता पिता जो है सोनम के, वो पहले तो राज़ी नहीं होते हैं, कहते हैं कि आपका जो है उम्र आपका ज़्यादा है और सोनम का उम्र कम है, ये मैं शादी करने के लिए राज़ी नहीं हूँ। लेकिन किसी तरह से जो होता है वह व्यक्ति जो आता है वह सोनम से शादी करने के लिए, वह बहुत पैसे वाला होता है और बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार घराना का होता है। कई लोगों को वो लाता है, कई लोगों से दबाव बनवाता है उनके माता पिता पर। तो सोनम के जो माता पिता होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और सोनम की शादी उससे करा देते हैं। सोनम जो थी मिडिल क्लास की लड़की थी, वह सभी चीज़ें उस तरह से देखती थी जिस तरह से वो अपने घर में हमेशा रहा करती थी। नॉर्मल चीज़ें पहनती थी, नॉर्मल चीज़ें कपड़े लाती थी और कोई भी चीज़ें गहने वगैरह कोई वगैरह उससे चीज़ों से मतलब नहीं था। वो कभी पार्टियों में नहीं गई थी। और जब से उसकी शादी होती है उस बड़े घर में, बड़े घराने में, जब से उसकी जो पार्टियां, शोहरत, हर चीज़ उसमें आज चेंज हो चुका था। अब वह मिडिल क्लास से ज़्यादा बेहतर है, जो कि हाई सोसाइटी वाली दिखने लगी थी। जिधर भी जाती वह मिडिल क्लास वालों को देखकर वह इग्नोर करती और कहती कि ये सब चुटकुले जो हैं वो छोटे लोग हैं, मैं इनसे बातें नहीं किया करूँगी। उसका नेचर जो था वह बदलता जा रहा था। वह उसे पैसे की घमंड हो चुकी थी। अब उसे लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी में पैसे से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। दिन जो है था ऐसे ही गुजरने लगा था और धीरे धीरे वह जो कई पार्टियों में जाती, कई जगह जाती और दिन पर दिन वह हमेशा अपने पति का बड़ाइयाँ क्या करती थी। जो कि ऐसे ही वह कई पार्टियों में गई, लेकिन एक शाम में जब वह अपने पति के साथ एक पार्टी में जाता है और वहाँ पर बैठकर पार्टी का सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और वह सोनम इधर उधर ताक रही होती है, क्योंकि वह मदरा और शराब का सेवन नहीं करती थी, क्योंकि वह मिडिल क्लास की लड़की थी। वह ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहती थी। सभी लोग जो थे वह मदरा शराब का पालन कर रहे थे, सभी पी रहे होते हैं और उधर उसका पति जो सोनम का पति था वह भी शराब पी रहा होता है। जो कि रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। वह सोनम कहती है अपने पति से कि मुझे नींद आ रहा है, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। उसका पति कहता है ठीक है, तुम इस नंबर रूम में जाले जाओ, जहाँ पर वहाँ पर तुम रहना, उस रूम में आराम करना, जो मैं आता हूँ। वह जो सोनम थी वह बताए हुए अपने पति के रूम में चली जाती है और उस रूम में बैठ जाती है। करीब 1-1.5 घंटे हो जाते हैं। वह पति का इंतजार करती हुई रहती है, उसका पति नहीं आता है। लेकिन तभी दरवाजे पर जो कि आवाज़ आती है, वह दरवाज़ा खोलने पहुंचती है तो देखती है कि कोई व्यक्ति उसके दरवाजे पर खड़ा है। वह तुरंत दरवाज़ा को धक्का देता है और अंदर चला आता है।
ये देखकर तुरंत वह जो सोनम थी वह अपने पति के पास कॉल लगाती है कि जल्दी से आइए, जो कि मेरे पास एक व्यक्ति आया है, वह डायरेक्ट मेरे रूम में घुस आया है, जो कि शराब पीकर बहुत है, वह कुछ अटपटा रहा है, लेकिन मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, वह उधर कुछ बोल रहा है। जो सोनम की बातें वह जो पति था वह सुनता है, वह लेकिन जो उसका पति था वह कहता है कि वह मेरे बड़े अधिकारी हैं, उसे तुम सही से पेश आओ, जो वह चाहते हैं वह करो और उसकी सेवा पानी से अच्छे से करना, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो वह कहेंगे वह तुम करो। सोनम जो थी अपने पति की बातों को सुनकर वह कॉल को रख देती है और उसके जो व्यक्ति था आया था उस रूम में, उसका सेवा पानी में लग जाती है। उसे खाना पीना देती हुई रहती है, वह अनजान आदमी के साथ वह खा पी रही होती है। बिल्कुल ही उसे लग रहा था अंदर से कि वह गलत कर रही है, लेकिन वह उसके अपने पति की बातों को मानते हुए वह उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। टाइम यूं ही बीतता जा रहा था। वह जो व्यक्ति था वह शराब की एक बोतल निकालता है और साथ में बैठकर कहता है कि यहीं पर तुम बैठो और तुम पानी पियो, मैं शराब पीता हूँ। ये कहकर वह व्यक्ति जो था वह शराब पीने लगता है और सोनम जो थी वहीं पर बैठी हुई रहती है। सोनम जो इधर उधर ताकती हुई रहती है, अपनी पति का राह देख रही थी कि उसका पति कब आएगा। वह पानी उठाती है और धीरे धीरे पीना शुरू कर देती है। उसे पानी पी लेने के बाद उसे धीरे धीरे नींद आने लगता है और वह कब सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता है। जब सुबह होती है तो उसकी नींद खुलती है तो वह पाती है कि उसका पति जो कि उसके बगल में सोया हुआ है। वह पति से कहता है कि वह व्यक्ति कहाँ गया हुआ, उसके साथ जरूर कुछ न कुछ रात में हुआ है जो कि गलत है। उसका पति कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो किया है जो मैंने ही किया है। वह व्यक्ति तो उसी टाइम चला गया था, तुम सोई हुई थी, वो तुम्हें सोया देखकर वह चला गया था। ये देखकर वह इग्नोर कर देती है और जो कि ऐसे ही दिन पर दिन महीने गुजरने लगते हैं और बार बार इसी तरह से हो रहा था। वह अपने पति का विरोध करना चाह रही थी, लेकिन अपने पति का वह विरोध पूरे मन से नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि वह उसका पति जो कि उसे छोड़ देगा, उसे फिर से वही मिडिल क्लास में गरीबी की हालत में वह छोड़ देगा। दिन गुजरता हुआ जा रहा था, करीब 2 साल गुजर गए। 2 सालों के भीतर करीब 9 से 10 बार से ज़्यादा वो सोनम के साथ इस तरह की गलत हरकतें हुई। सोनम को अब लग रहा था कि अब वह इस जाल में फंस चुकी है। अब उसे जो था मिडिल क्लास ही अच्छा था, क्योंकि मिडिल क्लास में जो था वह इज्जतदार होते हैं, वह अपने जो कि मान मर्यादाओं को अपनी पत्नी की ख्याल करते हैं। लेकिन उसका पति जो है, जो पैसे की उसे आदत है, वह पैसे का इतना घमंड है कि वह अपनी पत्नी की सारी चीज़ों को वह भूल चुका है। वह सोचती थी कि ज़िंदगी में अगर जन्म लेते हो गरीबी में तो जो कि अमीर बनकर मरना है। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था कि अमीरी अगर इतनी इस तरह की होती है तो उसे इस तरह की अमीरी नहीं चाहिए, उसे मिडिल क्लास वाले की ही ज़िंदगी चाहिए। लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी, जो कि ऐसे ही जो कि दिन गुजर रहा था। अब उसे लग रहा था कि अब इस जो कि जंजाल से वह कैसे निकले। उसी बीच में वह एक क्राइम पेट्रोल देखती है और क्राइम पेट्रोल देखकर उसे समझ में आता है कि बिना पुलिस के सहारा लिए वह इस जाल से नहीं निकल सकती है। वह चोरी छिपे अपने बिना पति को बताए हुए पुलिस के यहाँ इन्फॉर्म करती है और वह एक जगह का नाम बताती है और कहती है कि उस जगह पर मुझे भेजा जा रहा है, जो कि मेरा पति ले जा रहे हैं। उस जगह कई लोग हैं, जो कि करीब 10 से भी ज़्यादा लोग होंगे जो कि उस वहाँ पर, और कई महिलाएं होंगी। जो इस तरह का काम होता है वहाँ पर आप रेड डालिए। पुलिस को ये सब बातें सब सोनम बता देती है और सोनम का पति सोनम को ले जाकर उसी होटल में जाता है और वहाँ पर भी पार्टी मन रही होती है, क्योंकि हर बार की तरह उस होटल में भी पार्टी मन रहा होता है। पार्टी अच्छे से गुजर रहा होता है और वह सभी लोग जो थे धीरे धीरे कर अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं। कौन किसके साथ जा रहा है वह कोई नहीं जान रहा था। पत्नी किसी और की थी, पति किसी और का था। वह अदला बदली करते हुए एक दूसरे के रूम में जा रहे थे और किसी को जरा भी सा भी चेहरे पर शिकन नहीं था वह किसी और के पति के साथ जा रहा है या फिर किसी और महिला के साथ जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन उन भीड़ में वह सोनम अकेली थी, जो कि वहाँ पर जो कि अपने पति का विरोध करने पर लगी हुई थी। सभी लोग जो थे वह अपने अपने रूम में चले गए थे। करीब रात के 1 बजे पुलिस वहां पर रेड मारती है और रेड मारने पर पता चलता है कि उस होटल में करीब 11 लोग हैं और 11 लोग जो हैं 11 महिलाओं के साथ हैं और वो भी सभी शादीशुदा हैं। वो भी शादीशुदा होने के बावजूद भी हैं, जो कि शादी किसी और से हुआ है और वह जो महिला है वह किसी और के साथ है और जो पुरुष है वह किसी और महिला के साथ है। ये देखकर पुलिस चौंक जाती है। पुलिस से और तह से जांच करने लगती है कि आखिर ये पनप कहाँ से रहा है। पुलिस जब तह तक जांच करती हुई रहती है तो उसे पता चलता है कि एक टेलीग्राम ऐप है
उस ऐप में एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कई जो कि पुरुष हैं, करीब 1000 से भी ज़्यादा और 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं उसमें हैं। उसमें हमेशा चैट करती हैं और पार्टी का आयोजन किया जाता है। उसमें जितने भी हैं वो VIP लोग हैं। जितने भी उसमें जो कि लोग हैं, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे बड़े ऑफिसर हों, हर कोई उसमें था, चाहे कितने भी बड़ा बिजनेसमैन हो, हर कोई उसमें था, उस जो कि ग्रुप में था। उस ग्रुप में अपनी अपनी बीवियों का वह सब फोटो डाला करते थे। आप पूछते थे कि अगर किसी को अगर टाइम स्पेंड करना है मेरी बीवी के साथ तो मैसेज करें। पुलिस जब टेलीग्राम की जांच करती है तो पता चलता है कि उस टेलीग्राम में करीब 14 ग्रुप हैं जिसमें इस तरह के चीज़ होते हैं। पुलिस उन सभी 14 जो कि ग्रुपों को अभी निगरानी में रखी हुई है और उन हमेशा उस पर नज़र गड़ाई हुई है। सो दोस्तों, समाज में ऐसे कई चीज़ें होती रहती है और किसी को पता नहीं चलता है। और जितने भी बड़े लोग होते हैं, अगर बड़े लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो बड़ा होना बेकार है, पैसे वाले होना बेकार है। अगर हम गरीबी हैं तो गरीब ही सही हैं, क्योंकि गरीब में इज्जत की रोटी मिलती है, इज्जत से ज़िंदगी जी जाती है और अपनी पत्नियों की इज्जत को संभाल कर रखा जाता है। सो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और इसी तरह के आप चाहते हैं कि हमेशा आपको क्राइम रिलेटेड कहानियाँ सुनने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।